इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही शानदार किस्म का भारतीय टीम ने कमबैक किया है। यहां पर टी हो चुकी है, लेकिन क्या बॉलिंग स्पेल देखने को मिला है हमें बुमराह और सिराज की तरफ से। भाई कमाल कर दिया बुमराह, तौबा क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज है बुमराह। आई मीन लाइक कमाल की चीज है, मतलब इतनी एक्यूरेसी, ऐसा हैट्स ऑफ टू बुमराह। और बड़ा ग्रेट 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 वे ऑफ विनिंग। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बॉलर मैं उसको मानता हूं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में he is even better in test cricket. He's a treat to watch बुमराह। लेकिन जसप्रीत बुमराह इज द लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर। इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम पोजीशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस और ऐसी पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा है ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया। 300 रन की ऑलमोस्ट हार, जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है। और इतनी मैसिव वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का। डरने लग गई है क्योंकि लेबुशेन को भी चांस मिल गया, फिर पैट कमिंस को भी चांस मिल गया। लेबुशेन ने तो खैर कैच ऐसा लगा प्रैक्टिस करवाई है, जो जायसवाल ने कैच छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की दोबारा से वापसी की है। लेकिन क्या बॉलिंग देखने को मिली है भाई, आज सुबह सुबह कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 4 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने चटकाई है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पर खच्चे उड़ा के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की जरूरत है। हमने हेजलवुड को देखा था, या हम बुमराह को देख रहे हैं अभी। बुमराह की इकॉनमी तो खैर पूरे हैरान कुन है, 3.5। जस्ट इमेजिन, कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है, बुमराह को संभल के खेलना है। पर्थ में हुआ अनर्थ, हिंदुस्तान ने लंबा डाल दिया और कमिंस कह रहा है हम टॉप की टीम है, एक आधार से हम अभी नंबर 1 है। कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट। जडेजा, आकाशदीप, केएल राहुल की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ। क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्ट। हाँ तो भाई साहब, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने जलवा दिखाया, मगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज ने टीम को डुबोया। 4 विकेटें, क्या मिचेल मार्श, क्या ट्रेविस हेड, सब के सब को आउट क्लास कर दिया। फिर मोहम्मद सिराज की भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने 2 विकेट्स ली। और बुमराह सिराज ने जिस तरह से एक फेरी किस्म का स्पेल डाला है, लाजवाब स्पेल था भाई, बहुत ही कमाल किस्म का स्पेल डाला है, जिसने बहुत ही शानदार भारतीय टीम को कमबैक करवाया, वापसी करवाई। इस टेस्ट मैच में 240 रन का ऑस्ट्रेलिया इस टाइम लीड ले चुका है, 240 का टारगेट वो बना चुका है। 135 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं, 4 विकेट चाहिए भारत को। चाहिए कि वो 300 से पहले अगर ऑस्ट्रेलिया के ये 4 खिलाड़ी आउट करता है 280 290 तक, जाहिर लेबुशेन को भी चांस मिल गए हैं, कमिंस को भी चांस मिल गए हैं, लेकिन स्टिल भारत अगर 280 290 तक ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करती है, ये जो टारगेट टोटल में बात कर रहा हूं, यानी कि मजीद। दोस्तों आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती में यानी पर्थ मैदान में ऑलमोस्ट 300 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का घमंड चकनाचूर कर दिया, यानी तबाह बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह ने पूरी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को उड़ाकर रख दी। दोस्तों भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं, और हम आपसे बातें करेंगे वीडियो के बाद में। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान, लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो देते थे यार कम से कम उनको। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं
और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। इन 4 दिन के अंदर जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है, और सब प्लेयर्स जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की जरूरत है। हमने हेजलवुड को देखा था, या हम बुमराह को देख रहे हैं अभी। बुमराह की इकॉनमी तो खैर पूरे हैरान कुन है, 3.5। जस्ट इमेजिन, कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी जगह, उनकी लेंथ अपनी देखें। हमारे शहीनशाह अफरीदी आते हैं, जिस जगह पे थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेन करना डिफिकल्ट हो रही है, उन्होंने आगे ही करनी है। लेकिन उन्हें इतना पता है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा नाम जो है, मेरा अपना एक प्रेशर है, और मुझे कोई चार्ज करने नहीं जाता। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में देखें, बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह, क्योंकि टीम इंडिया जो पर्थ के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफी फिसली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ। और ये वो रिजल्ट है जो फिल वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी WTC के लिए कहानी भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उस पर मैं अलग ब्लॉग में बात करूंगा कि उनके चांसेस अब क्या रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस क्या रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी जीत लाजमी चाहिए थी इस गाबा टेस्ट में अपनी WTC की रेस को आगे ले जाने के लिए। मगर यहाँ पर जब 5वां दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों, बल्कि पहले बात कर लेते हैं आखिरी विकेट, 24 बॉल्स लगे उस आखिरी विकेट को गिराने के लिए, और फिर जब ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग आई तो उन्होंने एक ही जहन में था। मैंने कल ब्लॉग में मेंशन किया था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 150 तक रन बनाती है, उसको कम से कम 25 ओवर खेलने पड़ेंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, नहीं ऑस्ट्रेलिया को 25 ओवर नहीं लगेंगे इस रन बनाने में। देखिए, जब टेस्ट खेलते हैं और खासकर गाबा जैसी पिच होती है, उनकी तेज पिच मानी जाती है। गाबा उनकी तेज पिच है, वहां पर आप जब खेलने जाते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि नए बॉल के साथ आपका जो मन करेगा चलाएंगे, और फिर सामने बुमराह है, वो इतनी आसानी से चलाने नहीं देंगे। 3 विकेट लिए हैं, 2 सिराज ने, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, बट पॉइंट इज के आके अब चलाएंगे और सीधा सीधा रन बना लेंगे। एशियन पिचेस के ऊपर होता है, गाबा के अंदर होना कितने मुश्किल था, और वो होना भी नहीं था, इसलिए 89 के ऊपर 7 आउट हो गए थे। 275 का टारगेट मिला था। साफ है कि टीम इंडिया के लिए ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश में जाना भी एक के दीवाने का ख्वाब था, बट उनकी ट्राई यही थी कि ये ड्रॉ हो जाए, बट कम ओवर का फिर खेल हुआ, और 8 स्कोर नॉट आउट के ऊपर दूसरी इनिंग इंडिया की, मतलब डे खत्म हो गया, या समझ लीजिए कि ड्रॉ की तरफ अनाउंस हो गया उसका कि ये मैच अब ड्रॉ हो चुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि इससे पहले खास बात कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे, और उनकी काफी अच्छी टीम इंडिया, हाँ, डुबो ही दिया टीम को। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा 7 विकेटें निकालते हैं, जायसवाल 82 रन बनाता है, लेकिन कोहली से कुछ नहीं होता, रोहित से कुछ नहीं होता, राहुल से कुछ नहीं होता। हाँ, और जो है कि सिराज मियां एटीट्यूड 100 परफॉर्म टका भी नहीं है, 1 विकेट नहीं लेते, और टीम इंडिया मुश्किलातों से जो है कि गुजर रही है इस वक्त। 474 रन बोर्ड पे ठोक दिए ऑस्ट्रेलिया ने, 165 पे 64 पे 5 खिलाड़ी इंडिया के आउट, 150 पे 1 विकेट थी, 150 पे 1 विकेट गिरी हुई थी। अगले 15 रन बने, 4 विकेटें और गिर गई, 165 पे 5 आउट हो गए, जबकि 150 पे सिर्फ 1 विकेट जो है कि इंडिया की गिरी हुई थी। जैसे ही जायसवाल रन आउट हुआ, टीम का बेड़ा गर्क ही हो गया भाई। आधी टीम 15 रन के अंदर ही जो है कि ऑल आउट हो गई। जब ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग की थी तब भी ऑस्ट्रेलिया के 150 पे 1 आउट था, लेकिन 300 से पहले 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए थे। और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि स्टीव स्मिथ ने भगा के दौड़ा के मारा इंडियन बॉलर्स को, सिवाय जडेजा और बुमराह के। बुमराह जो पूरी सीरीज में भाई साहब फाइट कर रहा है, पूरी सीरीज में मेहनत कर रहा है, पूरी सीरीज में जो है कि उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दबाव में डाला है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो नया ओपनर आया, इसने 2-3 ओवर में बुमराह के अगेंस्ट रन किए, बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी बुमराह के सामने रन करने की। लेकिन दूसरे बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे, तो स्टीव स्मिथ ने 140 रन ठोक दिए, भगा के दौड़ा के मारा इंडियन बॉलर्स को। कप्तान पैट कमिंस जो एक टेल एंडर का प्लेयर है, लेकिन उसने भी 49 रन की इनिंग खेल दी इंडियन बॉलर्स के सामने। सही है, 50 रन के अंदर अभी 135 रन है, 6 आउट हैं, यानी कि 170-75 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होता है। तो भारत के पास बहुत बड़ा चांस है इस सीरीज में। इस टाइम विन प्रिडिक्टर जो है वो 49% ऑस्ट्रेलिया को बता रहा है कि वो फेवरेट है।
45% भारत को बता रहा है कि भाई इंडिया फेवरेट है, और कोई 5-1% जो है 46% इंडिया को बता रहा है, और 5% जो है वो ड्रॉ की तरफ भी जा रहा है। लेकिन इस टाइम आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे आज बॉलिंग देखने को मिली है भाई हमें जसप्रीत बुमराह की, ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल तिगनी का नाच नचाया हुआ था। बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी बुमराह ने की है, क्या कमाल उसने अपना स्पेल डाला है, स्टन करके रख दिया सबको। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से 2 दिन से हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस किस तरह से शोर कर रहे थे, और उसके बाद विराट कोहली को जिस तरह से गालियां दे रहे थे, विराट कोहली के खिलाफ जिस तरह से प्रॉपर कैंपेन चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, भाई जिस तरह से वापसी किया ये लाजवाब। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों। आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह और सिराज की बॉलिंग देख पाकिस्तान मीडिया पगला गया है। पाकिस्तानियों को लगता था कि बुमराह सिराज ऑस्ट्रेलिया की टीमों से कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पासा उल्टा ही पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को बुमराह और सिराज मिलकर इतना धूल चटाया, और बुमराह ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को कमर तोड़ी, और सिराज ने 3 विकेट लिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया का अब कहना है कि अब भारत ऐसा कमबैक किया है कि जिसे देख ना कोई चुप रह सकता है, ना कोई कुछ बोल सकता है। ऐसा कमबैक सिर्फ भारत ही कर सकता है। तो आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों ऐसे ही है इंटरेस्टेड वीडियो के हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।